इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले एक महीने में 4.5% के आसपास डाउनफॉल दिखा चुका है। वहीं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, गोल्ड की प्राइसेस पिछले एक महीने में 4.5 से 5% के आसपास ऑपोजिट, दैट मीन्स की ग्रोथ दे रखा है 4% से अबव का। ये तब होता है जब मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, और करंटली अगर देखें तो सेम सिनेरियो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। करंटली अगर देखें, डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद से ये चीज़ है, दैट मीन्स कि मार्केट की अनस्टेबिलिटी और बढ़ती जा रही है। बिकॉज कब कहाँ सैंक्शन लगा दें और कब वो अपना टैरिफ बढ़ा दें, या फिर ब्रिक्स के रिगार्डिंग जो भी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है कि एक आम व्यक्ति को, एक इन्वेस्टर्स को जो अपना पैसा स्टेबल के तरीके से ग्रोथ में देखना चाहते हैं, वो प्रेफर कर सकते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी ना आपको 3-4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसा कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और अदर, जिसके बारे में बात करें लाइक गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है कि फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इन पे जो टैक्सेस वगैरह रहती है वो एज ए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके लिए बन जाती है, तो जिस वजह से हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड ईटीएफ में, तो इन दोनों में से क्या बेस्ट हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। मेरा नाम है राहुल राय, और इस वीडियो में हम मोस्टली अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी बात करते रहते हैं। सो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड ईटीएफ के बारे में। गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, और ये फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप मिनिमम एक यूनिट बाय करते हैं गोल्ड ईटीएफ का, और वो गोल्ड ईटीएफ का यूनिट इधर 1 ग्राम हो सकता है, या फिर अगर वो नया फंड लॉन्च हुआ तो शायद आपको 10 रुपए में, 150 रुपए में, या फिर 250 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डिमिट अकाउंट की नीड होती है, और बिकॉज ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी काफ़ी हाई रहती है। अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली सेल कर पाते हैं, और वो पैसा आपके लेजर अकाउंट में, लेजर बैलेंस में देखने को मिल जाता है। जब चाहे तब अपने लेजर बैलेंस से पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डाल पाते हैं। रिटर्न्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, मार्केट या फिर गोल्ड का प्राइस जो है ना, उसे मैच कर रहा होता है, गोल्ड प्राइस को ट्रैक कर रहा होता है। अगर ग्रो हो रहा है गोल्ड प्राइस, नॉर्मल गोल्ड प्राइस अगर ग्रो कर रहा है, तो आपकी गोल्ड ईटीएफ में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है उसी के आसपास, राइट। और जिस वजह से ये थोड़ा ट्रैक रिकॉर्डिंग इनका काफ़ी अच्छा रहता है गोल्ड ईटीएफ का। कॉस्ट की अगर बात करें, दैट मीन्स कि क्या खर्चे लगते हैं आपकी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पर, तो सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ की अगर बात करें 0.1 0.2% के आसपास ही रहता है, जो कि आपका एक्सपेंसेस से रेशियो काफ़ी बचा देता है। दूसरा, यहाँ पर आपको किसी टाइप का कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होता है। अगर आप अर्ली और विड्रॉल करते हैं, फिर जब भी विड्रॉल करते हैं, तो आपको कोई एग्जिट लोड या फिर एंट्री लोड फी नहीं लगता है। तीसरा, ब्रोकरेज चार्जेस। देखिए, जब आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक डिमिट अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फिर एक डिमिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और ज़्यादातर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर जो डिमिट अकाउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, धन, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स है, इन्हें ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है। आपको जो है कि एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट ओपन करना होगा। और जब भी आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर ट्रांजेक्शन्स पर ज़्यादातर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स 20 रुपये चार्ज करती हैं एज ए ब्रोकरेज चार्जेस। साथ ही साथ उन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी होता है, तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा अगर देखें कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंस है, तो अगर आपके पास डिमैट अकाउंट है, काफ़ी कन्वीनियंस होगा। इजीली सिर्फ आपको गोल्ड ईटीएफ सर्च करना होगा, जो आपको बेस्ट लगता है उनकी एक्सपेंस रेशियो की बेसिस पर आप थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लें, तो वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट हो सकता है, वो जो है कि आप चूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। कुछ पैसे गोल्ड ईटीएफ में जाते हैं, एंड कुछ पैसे हो सकते हैं तो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं, या तो फिर वाइस वर्सा हो सकता है। ज़्यादातर ऐसे ही डाइवर्सिफिकेशन रहता है ताकि एक स्टेबल और ग्रोथ आपको देखने को मिले। तो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं आपके गोल्ड्स। अब सुना होगा गोल्ड बॉन्ड होता है, या फिर गोल्ड बॉन्ड के अलावा गोल्ड के और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दूसरे, जिसमें जो है कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो
स्लाइटली बोल सकते हो कि आप ट्रैक करता है, थोड़ा-सा आपको अप डाउन देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू गोल्ड ईटीएफ और एक्चुअल गोल्ड प्राइस के बेसिस पर अगर देखें तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया अराउंड 0.5% से लेकर के 1% के आसपास का पिछले अ, 1 महीने की अगर बात करें तो जो कि हमें देख थोड़ा-सा रिटर्न्स में हमें गैप देखने को मिलता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू से आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू से कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको ₹10 से भी आपके इन्वेस्टमेंट करने को आपको ऑप्शन देते हैं। तो आप ₹10 हो, ₹100 हो या फिर ₹500 से जो है कि आप अपनी म्यूचुअल फंड की गोल्ड म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लिक्विडिटी की बात करें दैट मीन्स कि कितना जल्दी आपके पैसे आपके अकाउंट में आ सकते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड 1 से 2 दिन ले लेता है। क्योंकि आप उसे रिडीम करोगे, फिर रिडीम करने के कुछ प्रोसेस होंगे एंड प्रोसेस खत्म होते-होते आपके अकाउंट में हो सकता है कि आते-आते 2 से 3 या फिर 3 से 4 दिन लग जाए। ये लगता है ये प्रोसेस है लिक्विडिटी करने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है म्यूचुअल फंड्स का। साथ ही साथ अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मेजर चार्जेस है दैट इज़ एग्जिट लोड। अगर आप अर्लियर विथड्रॉवल करते हैं दैट मीन्स कि 1 साल के अंदर अगर आप विथड्रॉवल करते हैं तो शायद आपको एग्जिट लोड फी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ गोल्ड म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक ईटीएफ थोड़ा-सा हाई होता है। मेबी वो 0.8% या फिर 9% या तो फिर 1% भी चार्जेस लग सकते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शायद आपका जो कॉस्ट है वो 2% तक जा सकता है। 1% से लेकर के 2% तक आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंस रेशियो रह सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर आपको कम खर्चे लग रहे हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में या फिर एडवाइज़र से सजेशन लेकर के इन्वेस्टमेंट करने में कम खर्चे लग रहे हैं या फिर खुद से रिसर्च करके इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसी बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आपको कोई डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई नीड नहीं होता है डीमैट अकाउंट और जिस वजह से ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है फॉर द बिगिनर इन्वेस्टर जो बिल्कुल कुछ जानते नहीं हैं ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म के बारे में या फिर डीमैट अकाउंट क्या होता है या फिर ईटीएफ वगैरह क्या होता है। तो जो है कि आप डायरेक्टली आपका जो भी प्लेटफ़ॉर्म है या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू से गोल्ड म्यूचुअल फंड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसमें आपको ना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना होता है, ना ही कोई ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जो चार्जेस, जो एक्सपेंस रेशियो है, वो थोड़ा-सा हाई रहता है। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर हैं और कितना एक्टिव रहते हैं मार्केट में या फिर कितना आपको आइडिया है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास पहले से ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, डीमैट अकाउंट है, तो आई विल सजेस्ट कि आप गोल्ड ईटीएफ के साथ जाएँ, जहाँ पर आपके एक्सपेंस रेशियो कम रहते हैं और आपको लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, जब चाहे तब आप लिक्विडेट कर पाते हैं। साथ ही साथ जो रिटर्न्स रहता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड एक्चुअल गोल्ड प्राइस के आसपास ही ट्रैकिंग रहती है, ट्रैकिंग एरर काफ़ी कम रहता है, तो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप डीमैट अकाउंट के बारे में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि भले थोड़ा-सा चार्जेस लग जाए बट थोड़ा ईज़ी हो, कन्वीनियंस हो, तो इस मामले में आप प्रेफ़र कर सकते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है? और इसी प्रकार से जो है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एट द एंड में समझते हैं कि कौन से करेंटली म्यूचुअल फंड में हमारे खर्चे कम हैं और या फिर गोल्ड ईटीएफ्स में जिसमें हमारे चार्जेस कम हो और हमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो इस मामले में अगर करेंटली देखें तो एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ में आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंस रेशियो है, वो 0.1% के आसपास है। 0.1% एक्सपेंस रेशियो है। कोई एग्जिट लोड वगैरह आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है गोल्ड ईटीएफ के थ्रू से। तो ये थी मेरी एनालिसिस। अब डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफ़र करते हैं। आपको कौन-सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर लगता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इट्स ईटीएफ और म्यूचुअल फंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चलो मार्केट डाउनफॉल हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ ऐसे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को खोज रहा हूँ, तो इसके लिए आप इस कंपैरिजन वाली वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर हमने क्वांट एंड टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हमने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।